वापस आते हैं, आइए देखते हैं बाइबल क्या कहती है एक सच्चे परमेश्वर के बारे में। तो पूरी दुनिया में, ये आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, पूरी दुनिया में सच्चे परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे बाप रे डैनियल भाई, आपने ये क्या बोल दिया? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान, वहां सब ठीक चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर पूरे दुनिया में सच्चे परमेश्वर का ज्ञान अगर नहीं होगा ना, तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं कैसे, विद द रेफरेंस मैं आपके बीच में रख रहा हूं, ठीक है ना। लिखा है यशाया 1:9, और उसी का पैरेलल यानी कि सेम टू सेम वचन पौलुस ने दोहराया रोमियो 9:29 में। मैं रिपीट कर देता हूं, आइजाया चैप्टर 1:9 एंड द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 9:29 में। ये दोनों पैरेलल है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर तरीके से वचन को आपके बीच में रख सकूं, वैसे मेरी कोशिश होती है। नाउ लिखा है, आप देख लीजिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर, यदि ये हो गया यशाया 1:9, लिखा है यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता, देखो क्या लिखा है, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। ये पैरेलल है, मैंने इसलिए रोमियो 9:29 नहीं डाला, आप लोग आराम से बाद में पढ़ लीजिएगा। फिर से कहता हूं, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। और इसी को व्यवस्था विवरण 6:12 कहता है, सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। किसको कह रहा है? इस्राएलियों को। आप सभी जानते हैं कि सदोम और गमोरा नाश क्यों हुआ, क्योंकि वहां परमेश्वर नहीं था। आप ये भी जानते हैं कि इजरायली 6 लाख लोग क्यों नहीं गए प्रतिज्ञा के देश में, क्योंकि वे परमेश्वर को भूल गए। और इसकी वार्निंग कहां दे रहा है? 5वीं किताब में 6वें अध्याय वचन 12 में। माय गॉड, अब आप सोच के देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना जरूरी है कि हम परमेश्वर को समझें, हम परमेश्वर को समझें। तो इसका मतलब है, फिर वापस रखने जा रहा हूं, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में सच्चे परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो पास्टर डैनियल, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया खत्म नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिसके चलते दुनिया बची है। नाउ अपना हाथ लीजिए और अपने पीठ को थपथपाइए, खुद को शाबाशी दीजिए, क्योंकि आपके वजह से भारत बचा है, आपके वजह से नेपाल बचा है, आपके वजह से अमेरिका बचा है, आपका यूके बचा है, लंदन बचा है, टोरंटो, कनाडा, आपका दुनिया बची है। और इसलिए तो लिखा है ना, यदि सेनाओं का यहोवा थोड़े से लोगों को ना बचाता। मैं अक्सर सुनता हूं, अभी देखिए ना, 3-4 दिन पुरानी बात है कि उत्तराखंड में बहुत बड़ी तबाही हो गई, कई लोग मर गए। अब आप सोच के देखिए, ऐसे दुनिया में कई घटनाएं घटती है। कोरोना वायरस, जहां पे लाखों की संख्या में, मैं रिपीट करता हूं, लाखों की संख्या में, यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, आपको और मुझको इस बात को लेकर घमंड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, एक ऐसे परमेश्वर को जानते जिसके वजह से परमेश्वर ने ये दुनिया को बचा के रखा। क्यों ना इस बात पे हम परमेश्वर को ताली बजाकर धन्यवाद दें, क्योंकि वो उसके योग्य है। जी, सभी ताली बजाकर धन्यवाद दें। थैंक यू सो मच। वाह वाह वाह। जिसके चलते परमेश्वर कहता है, सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। एक व्यक्ति के चलते, उसका नाम है मूसा, नहीं तो पूरे के पूरे 6 लाख लोग तो बदमाश निकले। आप लोग जानते हैं, कभी धोखा दे रहे हैं, कभी पानी का चक्कर, कभी खाने का चक्कर, कभी कहते लहसुन नहीं है तो कभी कहते कांदा नहीं है। क्या फरमाइश है यार, देखो गजब के लोग थे वो लोग। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति जिसका नाम है मूसा, उसने परमेश्वर को जिंदा रखा अपने अंदर, उसने परमेश्वर को लेकर चला, तब जाकर परमेश्वर ने बोला, मूसा क्योंकि तू है तो ये है। वैसे ही मैं कहता हूं आप सभी को, आप कभी खुद को छोटा नहीं समझना। आपका जो इलाका है ना, गांव, आपका कस्बा, आपका ब्लॉक, जहां आपको नफरत करते हैं, जहां आपको गालियां देते हैं, पड़ोसी कहते हैं ये देखो ईसाई लोग आ गए, आपकी वजह से वो लोग जिंदा हैं, ये बात उनको बाद में समझ आएगी। वाह, सी क्या अद्भुत है, नहीं ना। मैं चाहता हूं कि फिलिप्पी 3:8 आपके बीच में रखूं। लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई
और उन्हें कूड़ा समझता हूं जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। इसका मतलब क्या है? जहां जहां कलर चेंज हुआ है फॉन्ट्स के, इसका मतलब है पहचान, उत्तमता, हानि, वस्तुओं, कूड़ा प्राप्त करूं। किसको? मसीह को। इसका मतलब है वो कहता है कुछ भी हो जाए, पौलुस कहता है मैं मसीह को पकड़ के रखूंगा। कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर को नहीं भूलूंगा, कुछ भी हो जाए मैं मसीह को प्राप्त करके रहूंगा, इस बात को कहता है। नाउ एक चीज पे मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान ले जाऊं। देखिए, सब वस्तुओं की हानि उठाता हूं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी वो हानि उठाता है? ना आप सभी जानते हैं कि पौलुस के लाइफ में उसने एक ऐसा जीवन जिया था जिसको कहते हैं त्याग का जीवन। यूट्यूब वालों आप लोग भी सुनिएगा, ठीक है ना? एक जीवन जिया था जिसको कहते हैं त्याग का जीवन। ना कम से कम 13 से 14 लेटर अगर पौलुस ने लिखा है, जो कि हम जानते हैं उसने लिखा भी है, ठीक है ना? मैंने 13 से 14 इसलिए कहा क्योंकि इब्रानियों की किताब अभी तक कंफर्म नहीं है कि उसका लेखक कौन है, उसका राइटर कौन है, लेकिन अंदाजा लगाते कि पौलुस होगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते परमेश्वर की आत्मा ने लिखवाया, ये बात अलग है, ठीक है ना? सो उसकी जीवन शैली से पता चलता है कि उसने शादी नहीं की। फिर पता चलता है कि वो कहता है मेरे पास में पैसा नहीं था। फिर वो कहता है कि मेरे पास में वक्त वक्त पर खाना नहीं था। फिर वो कहता है कि मुझे तो कई बार पत्थर से मारा, मैं पानी में डूबा हूं, सागर में डूबा हूं, मेरे पास में न जाने कितनी तकलीफें हैं। ऐसा व्यक्ति कहता है कि इन वस्तुओं की मैंने हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, कचरा, डस्टबिन जिसको बोलते हैं, या कचरा जिसको कहते हैं, मैं वो समझता हूं। क्यों? ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। तो ऐसी मसीह की देह इस डिसाइपलशिप से मैं तैयार करना चाहता हूं। आमेन, आमेन। वाह वाह। सी, या मैं चाहता हूं कि बाकी लोग भी रिस्पॉन्स दें प्लीज। सभी लोग नेक्स्ट कर सकती हो, तुम इसको नेक्स्ट कर सकती हो, या यहां से मैं कर सकता हूं? कैसे कर सकता हूं? नहीं आ रहा। ओके, हो गया, ठीक है, ठीक है। एनीवे, वापस आते हैं। सो अभी तक अच्छा लग रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा थम उठाकर बताते हैं, ऐसा वाला। या थैंक यू सिस्टर एस्थर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। ओके, वापस आते हैं। पौलुस कहता है मैं परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? अगर आपके मन में ये प्रश्न है क्यों, तो उसका सीधा जवाब है ये, आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया। वाह। अब आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल ये क्या है? ना, मेरी कोशिश होती है आपको मैं स्लाइड्स के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से, है ना, जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसके माध्यम से, मेरे मैसेज से मैं कनेक्ट करूं। मेरी यही कोशिश होती है। और ये रहा आपके बीच में लिखा है सदोम और अमोरा, ठीक है ना? आप चित्र देख लीजिए कि पूरा का पूरा शहर परमेश्वर ने क्यों खत्म किया? क्योंकि सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। सी दैट। वाओ। वापस बोल दूं, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे, और जिसके चलते परमेश्वर ने कम से कम एक ऐसा परिवार चुना जिसका नाम है लूत, दूसरा है मिसेस लूत, और उसके 2 बेटियां, और 6 हो सकते थे, 4 के अलावा 6 हो सकते थे। 6 कैसे? उसके 2 दामाद। लेकिन आप सभी जानते हैं कि दामाद यानी कि उसके होने वाले सन इन लॉ, जिसको भी आप जो भी बोलना चाहें, वे परमेश्वर को मजाक में उड़ाए, परमेश्वर को ठट्टा किया, उसकी बदनामी करी। लेकिन परमेश्वर ने कम से कम 4 लोगों को बचाने का ऐसा युक्ति बनाया कि स्वर्गदूतों को नीचे भेज दिया। यस और नो? और जिसके चलते परमेश्वर ने कम से कम 4 को बचाने के चक्कर में आप सभी जानते कि सिर्फ 3 बचे, क्योंकि उसकी पत्नी वो ऐसी हरकत कर गई जिसका सबक यीशु मसीह आज मुझको और आपको देता है अपनी किताब में। कहता है कि उसकी सबक तुम ले लो। लूत की पत्नी का सबक, पीछे नहीं मुड़ना, संसारिक नहीं होना, संसार की चीजों पे नहीं जाना, ये उसका सबक है ना। ये रहा एक शहर। अब आपके बीच में रखने जा रहा हूं दूसरा शहर। अगर आप लोग तैयार हैं तो आप लोग ये देख लीजिए, ये रहा दूसरा शहर। अब कुछ कुछ की बत्ती, मेरी हिंदी बर्दाश्त करिए, कुछ कुछ की बत्ती जली होगी। पास्टर डैनियल ये क्या है? और कुछ लोग बोलेंगे ये तो हम जानते हैं। ये रहा इसका नाम, लिखा है निनवे नगर, जिसमें 1,20,000 का पॉपुलेशन था। आप सभी जानते हैं कि ये ऐसा शहर था,
सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। एक ऐसा वक्त था 1,20,000 सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर ने योना को भेजा। उसने प्रचार किया, सच्चा प्रचार किया और सच्चा पश्चाताप हुआ। आप देख सकते कैसे घुटने टेककर पूरा शहर ने पश्चाताप किया, और जिसके चलते पूरा का पूरा शहर इस तरीके से रिपेंट करता है। बच्चे, बूढ़े, जवान और जितनी वहां पर गंदगी थी, बुराई थी, सबको निकाला और सच्चे परमेश्वर को पहचाना। नगर बच गया। नगर बच गया, नगर बच गया, नगर बच गया। वाह, इंटरनेट का कुछ चक्कर आ रहा है क्या? कुछ नहीं, नहीं स्टॉप नहीं हुआ है, बट एस्तर जी सब दिख रहा है, सब कुछ। सिस्टर एस्तर जी, नहीं कुछ हुआ है शायद, देखो सब अटक गया। उधर उधर नीचे देखो, उधर देखो, हाँ फ्रीज हुआ है। या सब दिख रहा है, सब ठीक है सिस्टर एस्तर जी? ओके, अभी आ गया। हाँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शांति रख लेना, बर्दाश्त कर लेना आप लोग भी। नेटवर्क इशू, हाँ कर दो चलेगा, कर दो। चलिए वापस आते हैं। ये टोटल 2 शहर आपके बीच में रख चुका हूं। अब इसका मैं निचोड़ दे रहा हूं। आप देख सकते हैं एक तरफ है सदोम गमोरा और दूसरी तरफ है निनवे। लिखा है इन दोनों शहरों में एक ही अंतर है, सच्चे परमेश्वर की पहचान। एक शहर ने नहीं पहचाना, एक शहर ने पहचाना, और जिसने पहचाना वो शहर बच गया। कैसा लग रहा है जी? मैं पूछ रहा हूं कैसा लग रहा है? या बाकी लोग भी रिस्पॉन्स देंगे प्लीज, बाकी लोग भी रिस्पॉन्स देंगे। इसका मतलब है कि जो शहर परमेश्वर को नहीं पहचानेगा वो शहर कंफर्म है नाश होगा। दूसरे शब्दों में पूरी दुनिया अगर परमेश्वर को नहीं पहचान रही है, मैं वापस कहता हूं कि पूरी दुनिया, मैंने इसलिए डाला था ना, अगर सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचाना पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने बचा के रखा है कुछ लोगों को, और जिसके चलते पूरी दुनिया आज सलामत है। नरेंद्र मोदी साहब को लग रहा है कि देश वो चला रहे, लेकिन उनको नहीं पता है कि देश तो आप और हम चला रहे। वापस बोलना पड़ेगा, लगता है समझ में आ गया आपको, है ना? कुछ सरकारें सोचती हैं कि वो चला रहे देश, लेकिन दरअसल में आप और हम हैं। अगर आप और हम नहीं है ना, तो ना तो बीजेपी कुछ है, ना तो भारतीय जनता पार्टी, ना तुम्हारा कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, ना तुम आदमी पार्टी। अब आप सोच के देखिए, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं। लंदन का प्रिंस हो या अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, ये सारे के सारे अगर आज सुरक्षित है ना, क्योंकि पृथ्वी पे कलीसिया है। पृथ्वी पे कलीसिया है। जिस दिन कलीसिया उठा ली जाएगी, खत्म। आगे आप लोग सब जानते हैं ना। ये देख लीजिए, प्लेनेट आ गया। इस प्लेनेट पर मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य एक ही है, और वो क्या है? सच्चे परमेश्वर को पहचानना। जी वापस आ रहा हूं, इस प्लेनेट पर मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य एक ही है, सच्चे परमेश्वर को पहचानना। और जिसके चलते एक रेफरेंस आपके बीच में रख रहा हूं जो इस स्टेटमेंट को पुख्ता करेगा। सब उपदेशक 12:13 कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। दूसरे शब्दों में परमेश्वर को जान, सच्चे परमेश्वर को पहचान। यूट्यूब वालों आप भी सुनिए, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। वाह, यही है। दूसरे शब्दों में बड़े ध्यान से देखिएगा, परमेश्वर क्या चाहता है एक मनुष्य से, ये देख लीजिए। परमेश्वर क्या चाहता है एक मनुष्य से, ये आप और मैं हैं। मैं अभी लेडीज का फोटो नहीं डाला हूं, इसका मतलब ये नहीं कि महिलाएं नहीं है, मैं सबकी बात कर रहा हूं। एक मनुष्य का, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, जन्म लेने के बाद पहला काम, रिपीट करता हूं, एक मनुष्य का जन्म लेने के बाद पहला काम सच्चे परमेश्वर को जानना। यस और नो? आप कोई भी हो, कहीं के भी हो, एक मनुष्य का जन्म लेने के बाद पहला काम सच्चे परमेश्वर को जानना और उसका सेवक बनकर उसकी सेवा करना। वाह, सी